हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं के इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, ये अलेक्जेंड्रिया नाम का जो नगर था वो विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया, जो पहला ऐसा नगर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल सागर के तट पर ये बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन काल में कौन सा स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में कौन से स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इसका आंसर है रेशम मार्ग। ठीक है, ये चीन से शुरू होता है, ये चीन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका आंसर है औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? अच्छा, किस देश में भेजती थी? तो आंसर है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो इसका आंसर है वस्त्र उद्योग। उस समय वस्त्र उद्योग सबसे विकसित था, सबसे उन्नत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो इसका आंसर है 18वीं सदी से। बिल्कुल 18वीं सदी से विश्व बाजार का विस्तार होना शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। बिल्कुल औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व बाजार का स्वरूप जो है विश्वव्यापी हुआ, एक क्रांति। तो ये औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? तो ऑप्शन इसका राजस्थान, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे इसका आंसर होगा पश्चिमी बिहार से और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है सबसे ज़्यादा जो गिरमिटिया मजदूर है वो बाहर जाए गए, यानी विदेशों में ले जाए गए अंग्रेजों के द्वारा। आपको बताते चले कि गिरमिटिया मजदूर ऐसे मजदूरों को कहा जाता था जो अनुबंध पर अंग्रेजों के द्वारा अपने दूसरे औपनिवेशिक देशों में अनुबंध पर ले जाया जाता था। वहाँ पे कृषि और फैक्ट्रियों इत्यादि में काम के लिए इन मजदूरों को ले जाया जाता था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में रह गए, बस गए। वो गुलामी, जब भारत गुलाम था उस समय वे लोग मजदूरी के लिए ही वहाँ गए थे और आज बस गए वहीं, कई सारे लोग वहीं रह गए। तो उन्हीं मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बिल्कुल, बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता था, यानी गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो आंसर है अनुबंधित मजदूरों को, अनुबंधित मजदूरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अकाल कब पड़े थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा 1850 से 1920 के बीच। 1850 से 1920 के बीच भारत में कई बार अकाल पड़ा, जिससे भूखमरी जैसी समस्याएं बढ़ती चली गई थी और गरीबी भी। कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 35%, क्योंकि भारत में कपास उत्पादन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई थी और अंग्रेजों द्वारा इसे प्रोत्साहन भी दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों के लिए यह लाभप्रद था, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फसल था, इसलिए इसे बढ़ावा भी दिया गया। तो 5% से बढ़कर यह 35% हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? तो कपास का आयात जो है इंग्लैंड अपने देश में सबसे ज़्यादा वो भारत से ही करता था, क्योंकि भारत का बड़ा क्षेत्र कपास उत्पादक था, जिसमें अभी तत्कालीन पाकिस्तान भी उस समय सम्मिलित था भारत के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, 17 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा अमेरिका द्वारा, क्योंकि अमेरिका द्वारा कमज़ोर और आवश्यक जो देश थे उनको कर्ज देने की जो नीति थी उसको शुरू किया गया था। उन्हें मदद कर उन देशों की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए अमेरिका आगे आया था। 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता कौन सा देश बना? देखिए, जिस बात की चर्चा भी कर रहे थे वही है, अमेरिका ही। 1923 तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 में, उसके बाद अमेरिका आगे आया और छोटे देशों को कर्ज देकर उन्हें उनकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए सबसे, यानी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कर्जदाता कौन सा देश बना? तो अमेरिका। आगे है 19 नंबर, द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डलिफ, यानी ऑप्शन नंबर बी, कार्डलिफ जो थे उन्होंने द कॉमर्स ऑफ द नेशन नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा भारत में? तो इस सवाल का जो उत्तर है वह है किसानों पर। ठीक है, किसानों को काफ़ी नुकसान होने लगा, उत्पादित वस्तुओं की कीमत बहुत ही ज़्यादा कम हो गई और करों का बोझ इन पर बढ़ गया, इसलिए इनकी स्थिति सबसे बुरी थी किसानों की। गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? तो इस सवाल का उत्तर है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग। उत्पादन में तेजी, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में तेजी, तीसरा जो ऑप्शन है वो है अकाल, और चौथा ऑप्शन है बेरोजगारी। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा बेरोजगारी, क्योंकि आर्थिक महामंदी के दौरान बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो इसका आंसर है मक्के की आयात पर, मक्का के आयात पर। आपको पता है कि मक्के का अंग्रेजी भी कॉर्न ही होता है। ठीक है, तो कॉर्न लॉ के द्वारा किस अनाज पर, ब्रिटेन में किसके अनाज पे मतलब आयात पर प्रतिबंधित लगा दिया गया था? तो ये हो गया मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है,
1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना का वृद्धि हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 से 40 गुना का वृद्धि हुआ था। 25 से 40 गुना की वृद्धि। नेक्स्ट है, अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका आंसर है डॉलर। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सबसे ज़्यादा डॉलर में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट यानी आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फांसीवाद, नाजीवाद। बिल्कुल, फांसीवाद और नाजीवाद का मतलब यही हुआ, जो हिटलर का शासन था, इस तरह के शासन व्यवस्था का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा, वह देश कौन सा था? तो बिल्कुल आप लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, वह देश अमेरिका था, क्योंकि अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए था। प्रथम विश्व युद्ध में भी सबसे अंत में मतलब वो भाग लिया था, इसको सबसे कम नुकसान हुआ। यही कारण था कि युद्ध के बाद इसने विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता भी ये बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील यानी नई आर्थिक नीति को लागू किया? ठीक है, न्यू डील की किसने लागू किया था? तो इसका ऑप्शन है निक्सन, जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और या जॉर्ज बुश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी रूजवेल्ट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जिसने न्यू डील लागू की थी। अगला प्रश्न है, बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? तो हेनरी फोर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31 है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है 1932 में। इसका आंसर हो जाएगा 1932 में। अगला प्रश्न है, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। बृहत उत्पादन व्यवस्था अमेरिका में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1944 में। इसका भी आंसर हो जाएगा 1944, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1945 के बाद विश्व में कितने अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा? 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में कितने अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका आंसर, यानी एक अमेरिकी अर्थव्यवस्था, दूसरा रूसी अर्थव्यवस्था यानी सोवियत संघ का, इसका प्रभाव बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत रूस या सोवियत संघ, जिसको हम लोग USSR के नाम से जानते हैं, जिसका विघटन हो गया 1991 में। सोवियत रूस का विघटन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 से 1960 के दशक में महत्वपूर्ण संबंधों का विकास कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी यूरोप में। पश्चिमी यूरोप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिया किस देश के विदेश मंत्री थे? ब्रिया किस देश के विदेश मंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स संधि कब हुआ था? ब्रुसेल्स संधि कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में। 1995 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस
जिसको हम लोग सार्क कहते हैं, SAARC, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन कॉरपोरेशन, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अच्छा इसका, हाँ इसका यही, इसका हिंदी है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना या दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42 नंबर का 1985, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस पर आधारित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योग पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, इसका आंसर हो जाएगा जॉन विलियमसन ने, जॉन विलियमसन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है G8 की स्थापना कब हुई थी? G8 एक ग्रुप है, देशों का एक समूह है, ये कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में, यानी ये विकसित देशों का एक समूह है G8, जिसका स्थापना 1975 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो इसका आंसर है 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका आंसर है यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यह संस्था को गठित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WTO, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत कब से मानी जाती है, यानी कब से हुई थी? तो इसका आंसर है 1991 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991 में। ऐसे भूमंडलीकरण क्या है? इसको हम लोग वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं, यानी व्यापार को बहुत आसान बना देना, विदेशी व्यापार को बिल्कुल आसान बना देना। एक किसी देश का कंपनी अनेकों देश में अपना स्थापित कर सकते हैं, अपना मुख्यालय स्थापित करके वहाँ भी बिजनेस कर सकता है। इस तरह से भूमंडलीकरण होता है। जैसे हम लोग अमेरिका में निर्मित वस्तुओं को भी आराम से यहाँ पे यूज कर पाते हैं ना, तो ये भूमंडलीकरण का ही परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में किस क्षेत्र का विस्तार काफ़ी तीव्र से हुआ है? 1991 के बाद विश्व में किस क्षेत्र का विस्तार काफ़ी तीव्र गति से हुआ है? तो इसका आंसर है सेवा क्षेत्र का। इसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।